हेलो एवरीवन। आज मैं कोड से स्नैकडाउन 21 का पहला क्वालिफायर्स राउंड का पहला क्वेश्चन जो कि है लकी नंबर्स वो डिस्कस करने वाली हूँ। इसका मैं क्वेश्चन प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी समझा दूंगी और सॉल्यूशन भी बता दूंगी। तो इसमें क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि सेप जो है एक टिकट खरीदता है जिसमें कि 3 डिजिट है। वो उसका 7 डिजिट जो है वो लकी डिजिट है उसके लिए। तो अगर मतलब उस टिकट में अगर कोई भी एक डिजिट 7 होता है तो उसका जीतने का चांसेस ज़्यादा हो जाता है। तो आपको जो है 3 डिजिट दिया हुआ है, अगर उसमें से और आपको बताना है कि वो कुछ जीतेगा या नहीं जीतेगा। तो यहाँ पे फिर इनपुट फॉर्मेट दिया हुआ है। जनरली कोडसेप का जो वेबसाइट है इसमें इनपुट फॉर्मेट को फॉलो करना होता है और आउटपुट फॉर्मेट को भी फॉलो करना होता है। तो इन सबको भी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले लिखा हुआ है फर्स्ट लाइन विल कंटेन टी द नंबर ऑफ टेस्ट केसेस देन टेस्ट केसेस फॉलोज। मतलब पहला लाइन जो होगा इनपुट का वो टी होगा जो कि टेस्ट केसेस बताएगा। फिर हर हर टेस्ट केस के लिए एक सिंगल लाइन का और इनपुट होगा जो कि स्पेस सेपरेटेड इंटीजर ए बी सी होगा। अगर आप सी में कोड करते हैं तो आपको बहुत सावधानी के साथ इसको कोड करना पड़ेगा, जबकि सी प्लस प्लस में ऐसा कुछ मतलब है नहीं। और आउटपुट फॉर्मेट में ऐसा है कि फॉर इस टेस्ट केसेस आउटपुट इन अ सिंगल लाइन आंसर यस इफ सिर्फ विंस अ पॉजिटिव अमाउंट विद द लॉटरी एंड नो इफ नॉट। आपको आउटपुट करना है कि अगर कोई भी वो अगर जीतता है कोई भी लॉटरी तो आपको यस आउटपुट करना है, नहीं तो नो आउटपुट करना है। और आप यस को वाई कोई भी फॉर्मेट में लिख सकते हैं, पूरा कैपिटल आधा स्मॉल जैसा इच्छा वैसा, और नो को भी ऐसा ही लिख सकते हैं। हाँ, अब कंस्ट्रेंट दिया हुआ है। कंस्ट्रेंट भी पढ़ना होता है क्योंकि वैसे इसमें कंस्ट्रेंट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन में कंस्ट्रेंट का बहुत इशू हो जाता है क्योंकि उसमें एक एरर होता है, टाइम लिमिट एक्सीडेड, वो आ सकता है आपका अगर आप कोड सही से नहीं लिखते या ज़्यादा लूप यूज़ कर लेते हैं तो टेस्ट केसेस जो है हमारा 1000 तक जा रहा है और जो एबीसी है वो 0 से 9 तक जा रहा है, क्योंकि वो पता ही है कि वो एक डिजिट है तो वो 0 से 9 तक ही जाएगा। इसमें कुछ सैंपल इनपुट दिया हुआ है, सैंपल आउटपुट भी दिया हुआ है और उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। तो मैं एक का एक्सप्लेनेशन आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले ये जो 3 दिया हुआ है ये टेस्ट केस दिया हुआ है, और उसके बाद अगर मान लीजिए 3 टेस्ट केस दिया हुआ है तो 3 लाइन फॉलो हो रहा है ए बी और सी। तो पहला टेस्ट केस में 0 0 0 दिया हुआ है और इसका आउटपुट नो है क्योंकि इसमें कोई भी एक ऐसा डिजिट नहीं है जो कि 7 है और यहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अब मैं आपको इसका सॉल्यूशन एक्सप्लेन कर देती हूँ। कोड है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हमने टी को डिक्लेयर कर लिया है टेस्ट केस को, फिर उसको इनपुट ले लिया है। फिर उसके बाद मैंने वाइल टी माइनस माइनस किया। जनरली कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के जो वेबसाइट्स होते हैं इसमें ये चीज़ ज़्यादा यूज होता है क्योंकि हमको यहाँ पर टेस्ट केस जितना नंबर ऑफ टेस्ट केस दिया है उसको चलाना पड़ेगा लूप के अंदर। तो ज़्यादातर यहाँ पर ही कंफ्यूजन आता है कि ये क्यों कर रहे हैं या ये कैसे करें, हम टेस्ट केस को कैसे लें, ठीक है। तो मान लीजिए हम टी का वैल्यू 3 लेते हैं, तो 3 पर एक लूप चला, फिर माइनस माइनस हुआ टी, फिर 2 हो गया वो, फिर एक लूप चला, फिर माइनस माइनस हुआ, फिर वो 1 हो गया। तो फिर उसके बाद एक बार चला, फिर उसके बाद जैसे 0 होगा तो लूप खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमने ए बी सी को डिक्लेयर कर दिया है। उसके बाद उसको हमने इनपुट ले लिया है। फिर उसके बाद इसका क्वेश्चन का बस इतना ही लॉजिक था कि अगर या तो मतलब तीनों डिजिट में से कोई भी डिजिट अगर 7 हो जाता है तो आउटपुट यस हो जाएगा, ठीक है, और नहीं तो नो हो जाएगा। तो हम यहाँ पर बस इसके अंदर चेक कर रहे हैं क्या ए 7 के बराबर है या बी 7 के बराबर है या सी 7 के बराबर है। अगर है, ये जो है ये और ऑपरेटर है। आप और ऑपरेटर और चेक करता है, यानी कि मतलब तीनों में से अगर कोई भी यस मतलब 7 है तो फिर यस आउटपुट हो जाएगा, नहीं तो नो आउटपुट हो जाएगा। बस कोड इतना ही था। और अगर सबमिट करके देख लेते हैं इसे।
हम्म, तो ये करेक्ट आंसर आ गया। अगर आपका कभी भी कोड गलती होता है तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर नहीं आएगा। हाँ, इसको तो मैंने डायरेक्ट सबमिट कर दिया क्योंकि मुझे पता था कि ये सही है, लेकिन आप हमेशा यहाँ पर रन कराकर टेस्ट केस डाल के चेक करा कीजिए, कस्टम इनपुट डाल के, तो आपको पता चलेगा कहाँ गलती है। और या तो कभी आपका कंपाइलेशन एरर होता है तो वो भी पता चल जाएगा। नहीं तो अगर आप सबमिट करते हो तो आपका उसमें पेनल्टी आ जाता है। ठीक है, तो हमेशा एक बार चेक कर लेना है कि मेरा जो टेस्ट केस दिया हुआ है उसके लिए इनपुट सही है या नहीं है। ये इसलिए रन टाइम एरर दे रहा है क्योंकि मैंने इसमें कोई भी कस्टम इनपुट नहीं दिया हुआ है, तो ये मतलब अपने से कुछ भी लेकर चला जा रहा है। तो लगाओ तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर कोई डाउट हुआ हो तो कमेंट में बताओ, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। और अगर कोई भी क्वेश्चन और कोई दूसरा क्वेश्चन हो जिसका एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए तो उसको भी कमेंट में बता दो, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी।